अरे गांव जाके सड़ेगी तो सड़ेगी, नर्क भोगेगी नर्क। प्यारी, बहुत हो गया। आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने बदतमीजी की हद कर दी है। नहीं, अपनी बेटी घर से विदा हो रही है, तुम्हें अपना प्यार देना चाहिए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए, तो तुम उसको यहाँ श्राप दे रही हो। निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा। जाओ यहाँ से। भाई माफी चाहते हैं आप सबसे। बेटा माफ कर देना, तुम्हारी मामी ने तुमको जो कुछ भी बोला है हम क्षमा चाहते हैं। माफी मांगकर अभी से पराया कर देंगे क्या? नहीं बेटा, बेटियां पराये घर जाती जरूर हैं, लेकिन जिस घर से जाती हैं ना, वहां के लिए कभी पराई नहीं होती। मामा जी, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा सुमित, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कल तुमने हमारी भांजी के लिए जो किया, उसके बाद तुमसे ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारी बिटिया का ध्यान रखना। बेटा हम बहुत खुश हैं कि हमारी भांजी की शादी तुम्हारे साथ हुई। बस बस बस। बेटा एक सेकेंड। सरोजनी, बेटा ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। इसको हमेशा अपने पास अपनी माँ का आशीर्वाद समझ के रखना। रोते नहीं है, पुरानी सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ जाने का नाम ही जिंदगी है, और तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। हमारा प्यार और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे। बेटा सोमेन, हर सुख के दुख के हर मौके पे एक दूसरे के साथ जम के खड़े रहना, और हमको मालूम है तुम खड़े रहोगे। सरोजनी, जितना प्यार बांटोगी ना उतना प्यार मिलेगा। चलो बेटा। अच्छा बाबूजी, चलो बेटा जाओ। अरे दीदी, कल तो बहुत ही अच्छा सजाया है आपने। जी, सुमेंद्र भैया और भाभी आ रहे हैं ना, तो स्वागत तो अच्छे से ही करेंगे ना। देखिए। ओए!
तुम्हें क्या लगा था? उसके स्वागत की नहीं, भगाने की तैयारी करो। क्या कह रहे हो दुष्यंत? अरे तुम लोग अचरज काहे कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा था उस लौंडिया को हम इस परिवार में शामिल करने के लिए लाए? अरे दुष्यंत सिंह इतना जल्दी रास्ता न छोड़ता अपना। बाकी बाबूजी, अम्मा ये सब तैयारी करने के लिए काहे कही थी फिर? हम बताते हैं। अपनी माँ के बारे में क्या कहें? बाबूजी जैसे बिल्कुल भी नहीं, ना उनका जैसा मन, ना उनका जैसा दिमाग, और ना उनके जैसी जुबान, और ना ही उनके जैसी कोई ख्वाहिश। उनके बच्चे खुश रहे, बस इसी में खुश रहती है। आपको बहुत प्यार करेंगे। वाह, इसको कहते हैं माँ की ममता और पत्नी का धर्म। शादी के बाद आज कायदे से पहली बार पत्नी का धर्म निभाई हो तुम। हमारे कहने पे सुमेंद्र को तुमने यहाँ बुलाने के लिए राजी कर लिया। वाह, दिल खुश हो गया तुम पे। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, हमने पैदा किया, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया उसको, और वो सुमेंद्र वो लौंडिया का गुलाम हो गया। काहे कि वो लड़की चालाक है। चालाकी का चौ भी नहीं है हमारी छुटकी में। बिल्कुल गाय जैसी है वो। जिस तरह बिल्कुल दबंग लेडी है ना, उस तरह वो बिल्कुल तब्बू टाइप है। सादा दुनिया देखी नहीं है ना उसने, शायद इसीलिए ऐसी। बहुत दुनिया देखी है वो लौंडिया, क्षण क्षण में भेष बदलती है। ऐसा लगता है पिछले जन्म में गिरगिट थी ससुरी। बताओ, जब तुम्हारे पढ़े लिखे भाई को अपने वश में कर सकती है तो तुम क्या हो? इस खेत की मुल्ली, तुम देवी हो। उसका साया तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दूर रहना उससे। और दादी से दूर रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो इतनी प्यारी है कि हमारी और उनकी बहुत पटती है। हम उनके लाडले और देख लेना चाहते आप भी उनकी लाडली बन जाएंगे। और माता जी, ज्यादा लाड प्यार मत दिखाना उसका। वो मास्टरनी कम, जादूगरनी ज्यादा है। समझ गई? ये नहीं कि पिघल गए उसको देख के। हाँ, उसके चलते तुम्हारे पोते को गोली लगी थी सुमेंद्र को। अरे बाप रे बाप, ऐसा खून निकल रहा था, ऐसा खून निकल रहा था कि थोड़ी देर के लिए हमारे जैसा कठोर आदमी भी चक्कर आ गया वो हालत देख के। हालत चाहे जैसी भी, भाभी की बातें तो सदा बहार। हर मौके पर हंसी का रास्ता निकाल लेती, भैया के उलट कुछ भी बोल देती, लेकिन दिल की बुरी नहीं। आपका साथ पाकर वो और भी खुश हो जाएंगे। छोटी बहन की तरह प्यार करेंगे आप। सुनो, इतनी बुरी लड़की हमने आज तक नहीं देखी है, जो एक लड़के को इतना भड़का दे कि वो अपना माई बाप, घर परिवार, रिश्ता नाता सब भूल जाए। वो भी बाहर से। ऐसी लड़की घर में आ गई तो क्या होगा? हैं? तुम बड़ी बहू हो, नकेल कस के रखना ताकि ताही ताही करके भाग जाए। पर दुष्यंत, पर एक बात है, देखो तुम बहका कर उसे बुला तो लिए हो, पर जो तुम सोच रहे हो वो होना इतना आसान नहीं है। अरे आसान तो उस लौंडिया की जिंदगी में हम कुछ भी नहीं रहने देंगे। उसने हमसे हमारा बेटा छीना है, हमारी उम्मीदों पे पानी फेरी है वो। उसको आसानी से जीने देंगे हम? तुम लोग इतना परेशान करना, इतना परेशान करना कि खुद ही हाय हाय करते हुए, छाती पीटते हुए भाग जाए, या यही मर मरा जाए। जीने नहीं देंगे उसको यहाँ। निझरिया, जैसे मसाला पीसती हो ना हल्दी, वैसे उसकी हर सांस को पीसना है, ताकि हर सांस में उसको तकलीफ का एहसास हो। आप चिंता न करिए, हम उसको लक्ष्मी का साया अपने बेटों पे पड़ने भी न देंगे। इस घर के बहू बनने का सपना लेकर आ रही है।
पता चलेगा उसको जब कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वागत यहीं से करेंगे। आप वो अंदर आइए ना। अंदर आइए, आप काहे खड़े हैं? मैडम जी, आपने हमारे भाई का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब कीजिए, सामान हमको दे दीजिए। दीजिए। वो कहा है हमारा भाई अब घर आ गया है ना, तो उसकी चिंता नहीं ना। अब उसका ध्यान हम अच्छी तरह रख लेंगे, ठीक है? तो अब आपकी सेवा होती है समाप्त। है बोला? हाँ, पकड़ो। अरे रुको, कहाँ घुसने के लिए बेचैन हो? अरे बचवा, वो पैर से चावल भरा कलश गिराएगी ना, उसके पहले कैसे घर में अंदर आने को दे सकते हैं? हैं? जाओ चावल भरा कलश लेकर आओ। ए सोमू, वो कहा है तुम्हारी तबीयतें खराब हैं, कमजोर भी तो हो गए हो। और तुमने कौन सा वैसे कलश गिराना है? तो तुम चलो अंदर और आराम करो, आराम से। हैं? जब सरोजनी रस्म पूरी कर लेगी तो अंदर आ जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं भास्कर भाई, हम मैडम जी के साथ ही अंदर जाएंगे। नहीं सुमेंद्र, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम आपके साथ ही अंदर जाएंगे। अरे बोला, अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? मैडम जी रुकिए, हम आ रहे हैं। तू कहीं नहीं जाएगा, और खबरदार अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। क्या बात कर रही हो अम्मा, ये हमारी पत्नी है। क्या हुआ? कोई दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। अरे ये क्या कर रहे हो? दरवाजा काहे बंद कर रहे हो? ए भास्कर, इनको ले चल तो अंदर, बंद करो। बहुत बुढ़ापा में प्यार का फरिश्ता बन रहे हैं ये। सुमेंद्र, दादाजी। चलिए दादाजी। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे हमको अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। वो बाहर खड़ी है, उसे अंदर बुलाओ, अंदर लाओ उसे। चल 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 चल, ले चल कमरा। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलिए सुमेंद्र। अरे पता नहीं कितनी जिद्दी छोरी है, दरवाजा पीटते ही जा रही है, पता नहीं पीछा छोड़ेगी कि नहीं। ओए, पीटने दो, चाहे जितना पीटेगी। इस गांव में कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी सरोज। सब क्या हो रहा है? सुमित्रा को फूल निकल जा। अरे ये तो सुमित्रा का फोन बज रहा है। ये किसका फोन है? किसका है?
और किसका है? उसी का है। दरवाजा बंद कर दिए तो सुमिंदर को फोन कर रही है। हाँ तो काट दो ना। काटेंगे नहीं, हम दूसरा उपाय कर रहे हैं। हो गया। दादाजी, सुमिंद्र। वो दादाजी से मदद की गुहार लगा रही है। वो लड़की को पता नहीं ना कि दादाजी को खुद मदद चाहिए। वो कमरे से बाहर निकलेंगे तभी तो मदद करेंगे उसकी। अरे हमरे बुढ़वा को काहे बंद कर दिए? वो का किए थे? तुम्हारा बुढ़ऊ बुराई के जनक है, जनक। ये आग उन्होंने ही लगाई है। देख रही है ना जो हाल सुमिंदर का, तो उन्हीं के कृपा से हुआ है। गए थे दिल्ली उस लौंडिया से पिंड छुड़ाने और उनके चक्कर में पीछे पीछे यहाँ पहुंच गई गांव में। यही लिए जब बंद रहेंगे ना 24 घंटे तो ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, उनके दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। अरे खोपड़ी तो तुम्हारा ठिकाने में आना चाहिए, समझे? और एक दिन आएगा जरूर। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? कहाँ निकाला दादाजी को? हैं? ए, दुष्ट, कौन है वो? हमारी बहन। बहन है वो? बहन है तुम्हारी? देवी है, देवी। चल पाँव छू, चल। लक्ष्मी है, लक्ष्मी उस घर की। और जिस लक्ष्मी का तुम अपमान कर रहे हो, जो तुम्हारे घर की बहू है, उसका अरे बहू नहीं है वो, बहारन है, बहारन हमरे घर की। वो चुड़ैल की तुलना लक्ष्मी से कर रहे हैं आप? शादी होते देखे हैं जैसे आपका अम्मा जी से हुआ था और निझरिया से हमरा हुआ था। वो जो दिल्ली में हुआ वो शादी था नौटंकी। गोदी में उठा लिया, फेरा लगाने लगे और फिल्मी डायलॉग मारने लगे सातों बचन। शादी है वो सब गुड्डा गुड़िया का खेल था और वो भी खत्म हो गया। तुम्हारे कहने से खत्म हो गया। सुनो, जब कोई दिल से किसी के साथ गांठ बांधता है ना, तो चाहे सारी दुनिया इकट्ठी होके गांठ खोलने लगे मगर नहीं खोल पाते, समझे? और तुम लोगों को क्या घुट्टी पिला दी है इसने जो इसकी जबान चाटने लगे हो तुम लोग? एक बात सुन लो, सुमिंदर सरोजनी को प्यार करता है। सरोजनी हमारे घर की बहू है और हम अपनी बहू का अपमान नहीं देख सकते। उसे दरवाजे की चौखट के बाहर नहीं रख सकते, समझे? हम उसे लेने जा रहे हैं। हाँ, आप कहीं नहीं जा सकते दादाजी। खबरदार, छोड़ दे हमारा रास्ता, नहीं तो मोर के लट्ठी तोड़ खोपड़िया फोड़ देंगे। और तोड़ खोपड़िया में जो तुमने बाप ने भूसा भरा है ना, उसको बाहर आ जाएगा। हटा, हटा। अरे दादाजी तो दरवाजा खोल देंगे और वो घर के अंदर आ जाएगी। दादाजी के साथ क्या हो रहा है? सुमिंद्र कैसा है? देखो, सुमिंदर अचेत हो गया है। ऐसा नहीं होता तो इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी ये सब करने की। धीरज रखो बेटा, देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं कोई है क्या समझा रहे हैं इसको? कौन जरूरत फुर्रत की बात कर रहे हैं? हाँ, और तुम इनकी बातों में न पढ़ो। ये दिल्ली नहीं, प्रतापगढ़ है। वहां बिना हवा के आंधी आ जाती है, हम यहाँ आंधी तूफान को खूंटे में बांध के रखते हैं। भलाई इसी में है कि जो भी दिल्ली में हुआ उसको सपना समझ के भूल जाओ और चुपचाप लौट जाओ और मास्टरी करो, सम्मान की जिंदगी जियो। इसी में तुम्हारी भलाई।